हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी और कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारियां। तो किसी वजह से आज हम लाइव टेस्ट नहीं कर पाएंगे, कल करेंगे। तो आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं आप लोगों के लिए। अलग अलग एग्जाम में पूछे गए टॉप 100 क्वेश्चंस हैं। ये सुपर पास सीरीज है, यानी जैसे हम पहले करते थे कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस के आपको आंसर देने हैं। मात्र आपको 15 से 16 मिनट का टाइम मिलेगा और 100 क्वेश्चन के आंसर देने हैं। तो जो भी स्कोर बने कमेंट करके बता देना। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, एक बार लाइक शेयर कर दो सारे के सारे। और डेली रात को 8 बजे हमारा लाइव टेस्ट होता है। पीडीएफ आपको चाहिए तो टेलीग्राम पे मिलेगी, जिसका लिंक है प्रहलाद सारण सर के नाम से। और एग्जाम नगरी ऐप डाउनलोड नहीं किया तो प्ले स्टोर पे जाके डाउनलोड कर लेना, जहां पर आपको राजस्थान जीके के टॉपिक वाइज 20,000 क्वेश्चन की सीरीज, एलडीसी और सीटी की मॉडल पेपर की सीरीज भी मिलेगी। तो फटाफट एक बार लाइक शेयर कर दीजिए, फिर करते हैं शुरुआत और देखते हैं। काउंट करते रहना कितने क्वेश्चन सही कर सकते हो, कौन ज्यादा सही कर सकता है आप में से। पहले की बूंदी में स्थित रानी जी की बावड़ी, जिसे बावड़ियों का सिरमौर कहा जाता है, इसका निर्माण किसने करवाया था। 2 क्वेश्चन तो यही हो गए। रानी जी की बावड़ी कहां पर है, बूंदी में। बावड़ियों का सिरमौर किसे कहते हैं, रानी जी बावड़ी का निर्माण करवाया था रानी नातावन जी ने। बी आपका सही है। बीकानेर राज परिवार की छतरियां कहां पर है, बीकानेर राज परिवार की छतरियां देवी कुंड सागर की छतरियां, देवी कुंड की छतरियां है कहां पर, बीकानेर में आती है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा डी आपका सही है। लोधी मीनार राजस्थान में कहां पर बनी हुई है, लोधी मीनार आती है बयाना में, बयाना भरतपुर में है। यहां पर पहला विजय स्तंभ भी है, तो उषा मंदिर भी है, उषा मस्जिद भी है, गुप्तकालीन सिक्के भी यहां से मिले थे, नील के प्रमाण भी यहां से मिले थे। बी आपका सही है। भारत का मक्का कौन से शहर को कहते हैं, भारत का मक्का राजपूताने की कुंजी, राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराया, अंडों की टोकरी, अजमेर को कहा जाता है। सिरोही क्षेत्र की जो पहाड़ियां हैं उनको स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं, सिरोही की पहाड़ियों को स्थानीय क्षेत्र में कहते हैं बाकर की पहाड़ियां। बाकर की पहाड़ी है कहां पर, सिरोही में है। किराड़ू के मंदिर जो कि बाड़मेर के जो सोमेश्वर मंदिर है वो कौन सी शैली में बने हुए हैं, तो गुर्जर प्रत्यारकालीन शैली, या फिर इसी को आप कह सकते हो महामारू शैली। और याद रखना है महामारू शैली का सबसे नवीनतम मंदिर है ये, ठीक है, जिसे राजस्थान का खजुराहो कह दीजिए, बाड़मेर किराड़ू के सोमेश्वर मंदिर। अगला कि बारडोली की छतरी किस शासक ने बनवाई थी। अच्छा, बारडोली की छतरी कहां पर है, बारडोली की छतरी आपको याद है महाराणा प्रताप जी की छतरी है, बनवाई थी महाराणा अमर सिंह जी उन्होंने, प्रथम ने, उनके बेटे ने। छतरी है किसकी, महाराणा प्रताप जी की छतरी है बारडोली की छतरी। काट का रेन बसेरा महल कहां पर है, देखो ये झालावाड़ में, अभी तो ये जल गया है। राजस्थान का एकमात्र लकड़ी का बना हुआ महल है, याद रखना। किस खगोलीय वेधशाला का निर्माण महाराजा जय सिंह के द्वारा करवाया गया था, तो महाराजा जय सिंह ने दिल्ली में भी करवाया था, ठीक है, मथुरा में करवाया था, उज्जैन है, इसके अलावा बनारस और जयपुर, बनारस और जयपुर 4-5 जगहों पे बनाया था। तो ये सारे डी आपका सही है। सुविख्यात चांद बावड़ी राजस्थान में कहां पे बनी हुई है, तो चांद बावड़ी आबानेरी, आबानेरी कहां पर है, दौसा में। और यहीं पर एक मंदिर है हर्षद माता का मंदिर, ठीक है, हर्षनाथ जी का सीकर में, और हर्षद माता का मंदिर जो है आबानेरी दौसा में आता है। अगला है कि अक्केसाई सिक्के कौन सी रियासत में चलते थे, तो जैसलमेर रियासत के है अमरशाही अक्केसाई सिक्के। सी आपका सही है। और कर्नल डिक्सन के द्वारा कौन सा शहर बसाया गया था, ब्यावर शहर की स्थापना की थी। आप कमेंट करके बताओ ब्यावर की स्थापना हुई कब थी। ब्यावर है कहां पर, अजमेर में है। रणकपुर के मंदिर किस तीर्थकर को समर्पित है, रणकपुर के जैन मंदिर जो है ये आदिनाथ जी को समर्पित है। कहां पर है, पाली जिले में है, पंचायतन शैली में है, 1444 खम्भों पे है। निर्माण करवाया था दरनक शाह ने महाराणा कुंभा जी के टाइम पर, और मथाई नदी के किनारे पे है। देपा और देपा किसके शिल्पी रहे थे। कृष्णा विलास महल कहां पे बना हुआ है, कृष्णा विलास महल जो है वो कहां पर है, उदयपुर में है। उदयपुर ऑप्शन में है ही नहीं, तो इनमें से कोई नहीं, कोई नहीं मतलब है कहां पर, ये उदयपुर में बना हुआ है। राइट आंसर डी है। राजस्थान का कौन सा महल मारवाड़ चित्रशैली और जनजीवन चित्रों की अभिव्यक्ति के लिए फेमस है, यानी प्रसिद्ध है। तो मारवाड़ में बहुत ही प्रसिद्ध महल है चोखालाव का महल। मेहरानगढ़ का जो दुर्ग है, जोधपुर का दुर्ग उसमें है। तो क्वेश्चन आया हुआ है चोखालाव महल है कहां पर, जो कि चित्रशैली के लिए प्रसिद्ध है। बी आपका सही। एक खंबा महल जिसको हम कहते हैं प्रहरी मीनार भी कहा जाता है, कहां पर है, जोधपुर में है। निर्माण किसने करवाया था, अजीत सिंह ने करवाया था। एक खंबा महल अलग है, एक थंबिया महल है जो डूंगरपुर में, वो अलग है। प्रहरी मीनार इसी को कहते हैं, याद रखना है। कछवा राजवंश के परिवारों से संबंधित छतरियां कौन सी है, तो गेटोर की छतरियां है वो किसकी है, गेटोर की छतरियां जयपुर के शासकों की है। देवीकुंड की छतरियां बीकानेर के शासकों की हम पढ़ गए थे, बीकानेर के शासकों की देवीकुंड की छतरियां, जैसे जैसलमेर के शासकों की बड़ा बाग छतरियां है, जोधपुर के शासकों की मंडोर है, उदयपुर के शासकों की आहड़ है।
वर्तमान में खातौली कहां पर है? खातौली किस जिले में आता है? खातौली बूंदी वाले एरिया में। 1517 में खातौली के युद्ध हुआ था राणा सांगा और बाबर के बीच में, सॉरी राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच में। हस्तकला की लाख का सर्वाधिक काम कहां पर होता है? तो लाख कला का सबसे काम ज्यादा होता है जयपुर वाले क्षेत्र में। चलिए, गौतमेश्वर जी के नाम से किस जिले में है? गौतमेश्वर धाम है, ये नाम नहीं है। गौतमेश्वर धाम कहां पर है? प्रतापगढ़ में। एक नाम और याद रखना, सिरोही। प्रतापगढ़ ऑप्शन में नहीं मिले तो आपको सिरोही मिल जाएगा कि गौतमेश्वर जी का मंदिर कहां पर है या धाम कहां पर है। अगला है कि रेगिजाल्ड केड्रो के भारत सरकार की गृह सदस्य की हत्या करने की योजना किस क्रांति के द्वारा बनाई गई थी? तो रेगिजाल्ड क्रेडोक जो है, इनकी योजना बनाई प्रताप सिंह बारठ ने। प्रताप सिंह बारठ, सी आपका सही है। स्वदेशी आंदोलन के दौरान सिरोही स्थापित संस्था कौन सी है? तो स्वदेशी आंदोलन के दौरान सिरोही में एक संस्था की स्थापना हुई थी, सभ्य सभा। किसकी? सभ्य सभा की, बी आपका सही है। राजस्थानी जोधपुर में सुभाष चंद्र बोस जी कब आए थे? तो 1938 में। उन्होंने हरिपुरा अधिवेशन का नेतृत्व भी किया था 38 में, अगर आपको याद है तो राइट आंसर आपका सी है। क्षेत्रफल के आधार पर न्यूनतम वन वाला जिला कौन सा है? सबसे कम वन है चूरू में, और सबसे ज्यादा कहां पर है? उदयपुर में सबसे ज्यादा है। संस्कृत कवि राजशेखर जी किस के दरबारी कवि थे? तो गुर्जर प्रतिहार वंश के शासकों के टाइम पर थे। महेंद्रपाल प्रथम के दरबारी कवि थे। महेंद्रपाल प्रथम है गुर्जर प्रतिहार वंश के शासक रहे हैं, सी आपका सही है। फतेह सागर और पिछोला झील को जोड़ने वाली झील कौन सी है? फतेह सागर और पिछोला झील को जोड़ती है रूप सागर झील, यानी राइट आंसर आपका बी सही है। अगले की लवणीय और क्षारीय मिट्टी में निम्नलिखित में से किस उर्वरक का उपयोग अधिक उपयुक्त होता है, यानी समाधान के लिए किसका यूज कर सकते हैं? तो इसमें से अमोनियम सल्फेट का यूज किया जाता है, राइट आंसर आपका बी है। एक पुरातात्विक स्थल है रंग महल। रंग महल कहां पे बना हुआ है? हनुमानगढ़ जिले में, यानी सी आपका सही। और जनजातीय क्षेत्र विकास संगठन का मुख्यालय कहां पर है? जनजातीय क्षेत्र विकास संगठन है उदयपुर में, झीलों की नगरी में, सी आपका सही। अच्छा, मेवाड़ की कौन सी राजकुमारी थी जिन्हें वागीश्वरी के नाम से जानते हैं? महाराणा कुंभा की पुत्री रमाबाई को वागीश्वरी कहा जाता है। रमाबाई ने एक विष्णु मंदिर का निर्माण करवाया था, कहां पर करवाया था कमेंट करके बता देना। है उदयपुर में, उदयपुर में जगह का नाम बताना है। इनमें से किसके द्वारा भील सेवा मंडल की स्थापना की गई थी? भील सेवा मंडल की स्थापना की विठलदास ठाकुर जी ने। विठलदास जी, एक आपका सही है। और भीलों में विवाह के समय वर वधु को दी जाने वाली रकम क्या कहलाती है? देखो, जो रकम दी जाती है उसे दाम्य कहते हैं। एक दापा होता है जो वधु को लेकर, वो अलग होता है, दाम्य होता है, ये एक आपका सही है। अचलेश्वर के मंदिर का निर्माण जोधपुर में किसने करवाया था? जोधपुर में जो बनवाया था वो नानकी देवी ने बनवाया था, एक आपका सही। अचलेश्वर महादेव का मंदिर एक सिरोही में, कुंभा जी का बहुत प्रसिद्ध, वो अलग से याद रखना है। अगला कि भील जनजाति अपने आप को किसकी संतान मानती है? तो भील जनजाति अपने आप को महादेव जी की संतान मानती है, डी आपका सही है। मेवाड़ के किस शासक ने हिंदुओं पर लगने वाले तीर्थ कर को बंद कर दिया था? तो मेवाड़ के कौन से शासक थे? लाखा, राणा लाखा सिसोदिया जो है, यानी डी आपका सही है। और गाय की वो कौन सी नस्ल है जो दूध और बल दोनों के लिए पाली जाती है? बैल यानी बेल के लिए, जैसे कह दीजिए बेल के लिए, तो कांकरेज नस्ल, ठीक है। और आठी राजस्थान की कामधेनु आपको याद ही है। अगला है कि जेता और कोपा किस शासक के सेना नायक थे? तो राव मालदेव के, जो मारवाड़ के शासक है, जिन्हें हसमत वाला शासक भी कहा जाता है, राइट आंसर आपका बी है। ओके, किस शासक को उसकी सेवा से प्रसन्न होकर अकबर ने फरजंद की उपाधि और राजा की उपाधि दी थी? फरजंद का मतलब होता है प्रिय बेटा। ये मानसिंह प्रथम को जो आमेर के शासक हैं थे, सॉरी। राजस्थान की प्रथम सिंचाई परियोजना कौन सी? तो गंग नहर 1927 में महाराजा गंगा सिंह जी ने निर्माण करवाई थी, एक आपका सही है। ओके, बराव क्षमता की दृष्टि से पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है जुवाई बांध, जिसे कहते हैं मारवाड़ का अमृत सरोवर, सुमेरपुर पाली में ये बना हुआ है, राइट आंसर आपका सी है। अच्छा, राजस्थान का पूछे तो ये तो पश्चिमी राजस्थान की बात होगी। अगर संपूर्ण राजस्थान की बात करें तो बराव क्षमता की दृष्टि से सबसे बड़ा कौन सा है, कमेंट करके बता देना। इतना हिंट दे दूं मैं कि चंबल नदी पर है। राजस्थान के उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम बिंदु को मिलाने वाली जो काल्पनिक रेखाएं हैं, यह काल्पनिक कहां प्रकट करती है? नागौर में, यानी बी आपका सही है। राणा प्रताप सागर बांध राष्ट्र को समर्पित कब किया गया था? चंबल नदी पर है, और ये 1970 में, सी आपका सही है। अगले के राजस्थान का वह स्थान जो दिल्ली और मुंबई के ठीक बीच में होने की वजह से यहाँ एयरपोर्ट ऑफ अथॉरिटी इंडिया का केंद्र बन गया है।
तो कौन सा है? प्रतापगढ़। दोनों के बीच में प्रतापगढ़ है। वाल्मीकि रामायण में राजस्थान के लिए कौन सा शब्द यूज किया गया? वाल्मीकि रामायण में राजस्थान को मृकांतर कहा गया है। मृकांतर यानी सी आपका सही है। अच्छा, इनमें से सही कौन सा नहीं है? पहला है कि राजस्थान में 15,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल से अधिक वाले जिलों की संख्या 6 है। ठीक बात है। राजस्थान में आंतरिक जिलों की संख्या 8 है, जो किसी भी दूसरे राज्य के साथ या देश के साथ सीमा नहीं बनाती, ये भी सही है। और 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य के किसी भी जिले का लिंगानुपात 1,000 से अधिक नहीं है। कोई भी जिला नहीं है। ग्रामीण क्षेत्र में पाली जरूर है, लेकिन वैसे कोई जिला नहीं है। जोधपुर के शासकों को जांगलदर पातिसा कहा जाता था। नहीं, जांगलदर बादशाह तो बीकानेर के शासकों को कहते थे, तो डी गलत है। सही सम्मिलित कर नीला शहर जोधपुर को कहते हैं। गुलाबी नगरी जयपुर को कह दीजिए। बैंगनी शहर किसे कहेंगे? फटाफट बताते जाओ। बैंगनी शहर किसे कह देंगे? ठीक है, झालावाड़ को कह देंगे। गलियों का शहर किसे कहते हैं? जैसलमेर को कहेंगे। तो क्या होगा? राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? सी, बी, ए और डी, यानी बी ऑप्शन आपका सही है। भारत का पहला भूमिगत हवाई अड्डा कौन सा है? पहला भूमिगत हवाई अड्डा कौन सा आता है? उत्तरलाई। कहां पर है? बाड़मेर में। और राजस्थान पंचायती राज अधिनियम को लागू होने के समय राजस्थान के राज्यपाल कौन थे? जब पंचायती राज अधिनियम लागू हुआ था उस समय कौन थे? तो बलीराम भगत, यानी सी आपका सही है। ओके, अंग्रेजों से प्राय राय बहादुर की उपाधि राजस्थान के किस स्वतंत्रता सेनानी ने वापस लौटा दी थी? राय बहादुर की उपाधि मिली थी, वापस लौटाई थी जमनालाल बजाज जी ने। बी आपका सही आंसर है। और अगला है कि समाचार पत्र नवजीवन कहां से प्रकाशित होता था? नवजीवन निकलता था उदयपुर से, यानी डी आपका सेन मेवाड़ से। और मलिना जी का मंदिर कहां पर है? ये आप जानते हो, बाड़मेर में लूनी नदी के किनारे पर इनका मेला बढ़ता है। और सोंती संस्कृति कहां से? सोंती सभ्यता है बीकानेर में। ठीक है, कहां पर है? बीकानेर में, जिसे कालीबंगा प्रथम कहते हैं। डूंगरपुर में स्थित नौलखा बावड़ी का निर्माण किसने करवाया था? प्रेमल देवी के द्वारा करवाया गया था, यानी एक आपका सही आंसर। अगला कि राजस्थान में आलम जी का दोहरा कहां पर है? आलम जी का दोहरा कहां पर है? बाड़मेर में बना हुआ है। बी आपका सही। अगला कि कौन सा सुमिलित नहीं है? सही जोड़ा कौन सा नहीं लग रहा? अगुठिया कान में गलत है। रादुगाली गला ठीक है। चुनी नाक में, ताबीत कमर पर ठीक है। तो राइट आंसर आपका एक हो जाएगा सही आंसर। और ताबीत वो अलग होता है, कंफ्यूज मत होना। राणा रासी की उपाधि कौन सी थी? महाराणा रासी जो मेवाड़ के शासक थे, इनकी उपाधि थी विजय कटकातु। ठीक है, ये वही राशि हैं जिन्होंने चारुमती के साथ विवाह किया था, नाथद्वारा में श्रीनाथ जी के मंदिर का निर्माण करवाया था, औरंगजेब के विरुद्ध जजिया कर नहीं लिया था। मेवाड़ के शासक हमीर सिसोदिया और दिल्ली की सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के बीच में कौन सा युद्ध हुआ था? इन दोनों के बीच में युद्ध हुआ था सिंगोली का युद्ध। ठीक है, सिंगोली का। आप बताओ भूताला का युद्ध किन किन के बीच में हुआ था 1227 के टाइम पर? कमेंट कर देना। अगला कि राजस्थान की स्थिति में किन उसके दायित्वों का वहन कौन करता है? राज्यपाल अगर नहीं हो तो कौन करेगा? उनके कर्तव्यों का निर्वहन कौन करेगा? उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। जिला दंडनायक के रूप में जिला कलेक्टर की शक्तियां क्या है? कौन सी है? तो कानून व्यवस्था बनाए रखने की। ठीक है, कानून व्यवस्था बनाए रखने की वजह से क्या कहते हैं? जिला मजिस्ट्रेट। तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है कि धारी संस्कार राजस्थान में किस जनजाति में प्रचलित है? तो सहरिया जनजाति। सहरिया जनजाति बारा वाले क्षेत्र में ज्यादा निवास करती है। ओके, गरिए का ढोल जो है वो किसका सूचक होता है? कोई भी दुर्घटना जो होती है, दुर्घटना का सूचक माना जाता है। सी आपका सही है। अच्छा, किसके द्वारा भील सेवा मंडल की स्थापना चली? ये क्वेश्चन हमारा रिपीट हुआ है, विठल दास ठाकुर जी के द्वारा। एक आपका सही। मीनाकारी की कला राजस्थान में सबसे पहले किसके द्वारा लाई गई थी? सबसे पहले मानसी प्रथम जयपुर में लेके आए थे। ब्लू पोट्री भी उन्हीं की शासनकाल में आती है। अच्छा, दीमा, मीरबख्श, काशीराम, बख्ता, ये किस चित्रकला शैली के चित्रकार रहे हैं? तो उनियारी चित्रशैली। उनियारी चित्रशैली डुंडार स्कूल की उपशैली आती है। सी आपका सही। पुरुष के गले में रुमाल, कमर तक अंगरखी और पगड़ी, ये कौन सी चित्रशैली में ऐसे चित्र बने थे? चित्रों की विशेषता है। तो अलवर चित्रशैली में जो चित्र बने थे, उन गले में रुमाल हुआ करता था, कमर तक अंगरखा हुआ करता था और पगड़ी सर पे दिखाई गई है। एक आपका सही है। आयो अंग्रेज मुल्क रे ऊपर, ठीक है, ये गीत है और ये गीत किसने लिखा था? बांकीदास जी ने, यानी सी आपका सही है। 1818 में राजपूत राज्यों से संधि करने वाला अंग्रेज अधिकारी कौन था? तो किसने संधि की थी? लॉर्ड हेस्टिंग्स की थी। राजस्थान में संधियों पे सिग्नेचर किसने किए थे?
ये पूरे राजपूत राज्यों की बात हो। राजस्थान में सिग्नेचर किसने किए थे कमेंट कर देना, अंग्रेजों की साइड से कौन था। ओके, जैसलमेर चित्रशैली की प्रमुख चित्र कौन सा है? तो सबसे इंपॉर्टेंट चित्र आता है मुमल। मुमल चित्र भी है, मुमल गीत भी है। मुमल लोधरवा की राजकुमारी थी। भारत पाकिस्तान के बीच खींची गई रेड क्लिफ रेखा को किस प्रकार की लाइन माना जाता है? कृत्रिम लाइन है, बनाई गई है। तो राइट आंसर आपका सी बी है। राजस्थान की कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी की ओर जल ले जाती है? तो बंगाल की खाड़ी में कौन सी नदी? चमल नदी, बनास नदी, बेड़स, ये तो सारी है। तो राइट आंसर डी हो जाएगा आपका सही आंसर है। ठीक है, चंबल है, बनास है, गंभीरी है, कोठारी है, खारी है, पार्वती है, काली सिंध है, बाणगंगा है। ये सारी जो है वो किसकी? बंगाल की खाड़ी उपतंत्र का हिस्सा है। मत्स्य सिंह का राजस्थान में विलय कब हुआ था? राजस्थान में विलय हुआ था 5वें चरण में, यानी 15 मई 1949 को। 15 मई 1949 को राइट आंसर आपका सी है। संगमरमर की देश की सबसे बड़ी मंडी कौन सी है? देखो, सबसे प्रसिद्ध मकराना का है, मंडी किशनगढ़ में है, भंडार सर्वाधिक राजसमंद में है। और बांकड़ा नागल सिंचाई परियोजना का संबंध किस राज्य से है? तो तीनों राज्यों की संयुक्त परियोजना है, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब की। तो डी आपका सही है। भारत की सबसे बड़ी वुल्फहेम खान कहां पर है? सबसे बड़ी कहां पर है? वुल्फहेम यानी टंगस्टन, कंफ्यूज मत हो जाना। वुल्फहेम यानी टंगस्टन की खान, ये आपको याद है, डेगाना नागौर में है। एक आपका सही। राजस्थान का पहला कृषि विश्वविद्यालय कहां पर है? पहला कृषि विश्वविद्यालय है बीकानेर में। ठीक है, तो राइट आंसर। राजस्थान का पहला कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कहां पर हुई थी? तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, सही आंसर है। अगला है कि जोगी महल किस जिले में है? जोगी महल रणथंभौर में। जोगी महल रणथंभौर में, यानी राइट आंसर आपका क्या होगा? बी आपका सही है। पृथ्वीराज रासो के अनुसार राजपूतों की उत्पत्ति कैसे हुई थी? तो पृथ्वीराज रासो लिखा था चंद्रवर्धन ने पृथ्वीराज चौहान तृतीय के टाइम पर, और इनके अकॉर्डिंग अग्निकुंड से उत्पत्ति मानी जाती है। ठीक है, तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, सही है। अगला है कि राजस्थान में पोमचा किसे कहते हैं? इतना आसान क्वेश्चन तो वैसे नहीं पूछते हैं। पोमचा वैसे जयपुर का प्रसिद्ध है, महिलाओं की ओढ़नी है जिसे पोमचा कहते हैं। और कहाँ का प्रसिद्ध है पोमचा? जयपुर का प्रसिद्ध है, राजस्थान में। अगला है कि जंगली मुर्गों के लिए प्रसिद्ध अभ्यारण्य कौन सा है? तो माउंट आबू अभ्यारण्य, जो कि सिरोही में है, जंगली मुर्गों के लिए प्रसिद्ध है। राइट आंसर आपका सी है। अगला है कि वन रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान के भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत वन है? तो अभी 9.60 है, ये 9.60 याद रख लो। वैसे 9.59%। तो जो भी आपको ऑप्शन मिले, नजदीकी ऑप्शन मिले, वो कर देना। तो राइट आंसर डी है। और नवंबर 1941 ईस्वी में मेवाड़ प्रजामंडल के प्रथम अधिवेशन का उद्घाटन किसने किया था? प्रथम अधिवेशन का उद्घाटन किया था जेपी कृपलानी जी ने, यानी डी आपका सही है। और मनीष समर्थन दान को राजस्थान का प्रथम दैनिक समाचार पत्र शुरू करने का श्रेय जाता है। कौन सा समाचार पत्र? तो पहला दैनिक समाचार था राजस्थान समाचार, तो किसने? समर्थदान जी के द्वारा शुरू किया गया था। एक आपका सही है। वर्ष 1946 में राजस्थान यूनियन का गठन करने हेतु राजस्थान के किस शासक ने सभी राजाओं का एक सम्मेलन बुलाया था? राजस्थान यूनियन का प्लान था मेवाड़ के महाराणा भूपाल सिंह जी का। एक आपका सही है। आप बताओ, हाड़ौती सम्मेलन कौन किसने बुलाया था? हाड़ौती संघ कौन बनाना चाहते थे? कौन से शासक थे और कहां के शासक थे? कमेंट कर देना। राजस्थान सरकार के द्वारा प्रकाशित पुस्तक कौन सी है जिसमें राज्य के स्वतंत्रता सेनानियों की कीर्ति कथाएं हैं? तो राजस्थान सरकार की एक पुस्तक है जिसका नाम है देश के दीवाने, जिसमें राजस्थान के जो अलग अलग स्वतंत्रता सेनानी है उनकी वीर गाथाएं, कीर्ति कथाएं जो है उसमें है। डूंगरपुर जिले की सिमलवाड़ा पंचायत समिति में कौन सी जनजाति रहती है? तो डामोर जनजाति सबसे ज्यादा वही निवास करती है। दक्षिण राजस्थान की जनजातियों में एक शब्द होता है बड़ालिया। बड़ालिया यानी बिचौलिया, यानी दो पक्षों के मध्य विवाह के संबंध में मध्यस्थता करने वाला जो होता है। एक आपका सही है। राजस्थान की जनजातियों का जनसंख्या की दृष्टि से भारत में कौन सा स्थान है? तो छठा स्थान है। डी हो जाएगा आपका राइट आंसर। और बगता और केवला चित्रकार किस चित्रशैली का है? ये देवगढ़ चित्रशैली। देवगढ़ चित्रशैली मेवाड़ स्कूल की उपशैली रही है। डी आपका सही। आदमकद चित्र बनाकर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाने वाले कलाकार साहिबदीन कहां के शासक थे? तो ये जयपुर रियासत में थे और जयपुर में ईश्वर सिंह के टाइम पर। तो राइट आंसर सी है। रसिक प्रिया किसका ग्रंथ है? रसिक प्रिया लिखा था केशव। ये रसिक प्रिया कृति जो है वो केशव दास जी की है। एक बी आपका सही है।
मारवाड़ शैली पर नाथ संप्रदाय का प्रभाव किसके टाइम पर पड़ा था? आपको याद होगा नाथ संप्रदाय की मुख्य पीठ है महामंदिर। महामंदिर का निर्माण मानसिंह जी के टाइम पर हुआ था, तो प्रभाव भी मानसिंह जी के टाइम पे ही पड़ा है, सी आपका सही। गुंडा राज नामक पुस्तक किसने लिखी थी? सागरमल गोपाल जी ने। जैसलमेर से थे आजादी की दीवानी, रघुनाथ सिंह का मुकदमा, जैसलमेर में गुंडा राज, तीनों पुस्तक उन्हीं की आती है। मिट्टी से बनी सांड की आकृति कौन से पुरातात्विक स्थल से मिली है? बालाथल से। बालाथल उदयपुर में, राइट आंसर आपका सी है। कर्नल जेम्स टोड ने किस दुर्ग को सार्वभौमिक स्थल का युद्ध कहा है? ये कहा है कुंभलगढ़ के दुर्ग को। कुंभलगढ़ का दुर्ग राजसमंद में, बी आपका सही है। और चिश्ती संप्रदाय के शिष्य को क्या कहा जाता है? तो मुरीद कहते हैं, बी आपका। चिश्ती सिलसिले की स्थापना आपको याद है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जी, तो बी आपका सही। कौन सा अधात्विक खनिज राजस्थान में पाया जाता है? तो राजस्थान में अधात्विक खनिज में से कौन सा? अब्रक है। अब्रक सर्वाधिक कहां पर है? भीलवाड़ा में। तो भीलवाड़ा को अब्रक नगरी भी कहते हैं और अब्रक को माइका भी कहा जाता है, तो भीलवाड़ा को माइका सिटी भी कह देते हैं। रोक फास्फेट के उत्पादन में देश में पहले स्थान पर कौन सा है? तो रोक फास्फेट सबसे ज्यादा होती है राजस्थान में। राजस्थान में प्रसिद्ध एक खान है जामर कोटड़ा, उदयपुर में। आप बताओ एक जैसलमेर में बहुत प्रसिद्ध खान है रोक फास्फेट की, कौन सी है? भीलों की भाषा में एक शब्द होता है डेपाड़ा। डेपाड़ा का मतलब होता है तंग धोती, यानी सी आपका सही है। और ऊंट महोत्सव कब मनाया जाता है? जनवरी में। कहां पर मनाया जाता है? बीकानेर का प्रसिद्ध है, ठीक है। और सीटने गीत क्या है? सीटने एक विवाह के टाइम पर है, जिसे गाली गीत या हंसी मजाक का गीत कहते हैं, एक आपका सही है। तो मात्र आपका 20 मिनट का टाइम लग गया है। 100 क्वेश्चन थे, कितने सही के कमेंट करके बताओ। लाइक जरूर कर देना जो भी आपका स्कोर बने। और डेली रात को 8 बजे हम लाइव टेस्ट करेंगे। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलेगी, जिसका लिंक है परेला सारण सर के नाम से। एग्जाम नगरी ऐप डाउनलोड नहीं किया तो कर लेना। कुछ पूछना हो बताना हो तो फेसबुक और इंस्टाग्राम का ये लिंक है, वहां पर भी आप मैसेज कर सकते हैं। तो एक बार फटाफट सारे के सारे लाइक शेयर कर दीजिए और फिर मिलते हैं एक नई सेशन में। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।